सोचो एक सेकंड के लिए, तुम्हारी लाइफ में ऐसा कौन है जो सबसे ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन वो सबसे हैंडसम नहीं है, सबसे अमीर नहीं है, सबसे परफेक्ट भी नहीं है। फिर भी लोग उसी के बारे में सोचते रहते हैं, उसके मैसेज का इंतज़ार करते हैं, उसकी छोटी छोटी बातें याद रखते हैं। और सबसे अजीब बात, कई बार लोग खुद नहीं समझ पाते कि वो उससे इतने अटैच्ड क्यों हो गए। तो सवाल ये है, आखिर कुछ लोग सिर्फ पसंद नहीं किए जाते बल्कि याद क्यों रखे जाते हैं। सच्चाई ये है कि अट्रैक्शन और अटैचमेंट दोनों अलग चीज़ें हैं। अट्रैक्शन तुम्हें नोटिस करवाता है, लेकिन अटैचमेंट किसी को तुम्हारी आदत बना देता है। और ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि लुक्स, मनी या कॉन्फिडेंस ही सब कुछ है, लेकिन असली कनेक्शन उन चीज़ों से बनता है जो आजकल बहुत रेयर हो चुकी हैं। आज मैं तुम्हें 5 ऐसी साइकोलॉजिकल हैबिट्स बताऊंगा जो किसी को फोर्सफुली नहीं बल्कि नेचुरली तुम्हारी तरफ इमोशनली अटैच कर देती हैं। ये कोई मैनिपुलेशन नहीं है, ये वो चीज़ें हैं जो एक इमोशनली मैच्योर इंसान अननोइंगली करता है। और लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसे मिस मत करना, लेकिन यही वो चीज़ है जो किसी इंसान को लंबे समय तक याद रह जाती है। तो वीडियो पूरा देखना, क्योंकि शायद आज तुम समझ जाओगे कि लोग दूर क्यों हो जाते हैं और कुछ लोग कभी भुलाए क्यों नहीं जाते। पॉइंट नंबर 1, सच में सुनना। सिर्फ रिप्लाई देने के लिए नहीं। दुनिया में हर कोई बोलना चाहता है, हर कोई चाहता है कि कोई उसे समझे, लेकिन आजकल लोग सुनते कम हैं और जवाब देने का इंतज़ार ज़्यादा करते हैं। जब कोई लड़की तुमसे अपनी बातें शेयर करती है तो वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही होती, वो अपना मूड, स्ट्रेस, इमोशंस और ट्रस्ट शेयर कर रही होती है। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बीच में टोक देते हैं, सलाह देने लगते हैं या कॉन्वर्जेशन को अपने ऊपर ले आते हैं। लेकिन जब तुम बिना फ़ोन देखे, बिना इंटरप्ट किए सिर्फ जेन्युइनली सुनते हो, तो सामने वाला एक बहुत रेयर फीलिंग महसूस करता है। उसे लगता है कोई है जो मुझे बदलने की कोशिश नहीं कर रहा, सिर्फ समझ रहा है। और साइकोलॉजी कहती है, जिस इंसान के साथ हम इमोशनली सेफ फील करते हैं, दिमाग धीरे धीरे उसी इंसान के पास वापस जाना चाहता है। यहीं से अटैचमेंट शुरू होती है। पॉइंट नंबर 2, उसे स्पेशल फील कराओ, लेकिन ऑर्डिनरी तरीके से नहीं। तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत क्यूट हो, ये कॉम्प्लीमेंट्स अच्छे लगते हैं, लेकिन ये हर कोई बोलता है। असल फ़र्क तब पड़ता है जब तुम वो नोटिस करते हो जो बाकी लोग इग्नोर कर देते हैं। जैसे जब तुम एक्साइटेड होती हो ना, तब तुम बहुत फास्ट बोलने लगती हो, या तुम टेंशन में होती हो तो बार बार अपने हाथ टच करती हो। ये सिर्फ कॉम्प्लीमेंट नहीं होता, ये प्रूफ होता है कि तुम सच में नोटिस करते हो और इंसान उसी के करीब फील करता है जो उसे सच में देखता है। याद रखना, लोग एक्सपेंसिव गिफ्ट्स हमेशा याद नहीं रखते, लेकिन वो फीलिंग ज़रूर याद रखते हैं जब किसी ने उन्हें डीपली नोटिस किया था। पॉइंट नंबर 3, हमेशा अवेलेबल मत रहो। ये गेम नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट और साइकोलॉजी दोनों है। जब कोई इंसान हर समय अवेलेबल रहता है, हर सेकंड रिप्लाई करता है और अपनी पूरी दुनिया सिर्फ एक इंसान के आसपास बना लेता है, तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होने लगती है। क्योंकि ह्यूमन माइंड नेचुरली उन चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू देता है जो रेयर होती हैं। जब तुम्हारी अपनी ज़िंदगी होती है, अपने गोल्स होते हैं, अपना फोकस होता है, तब सामने वाला फील करता है कि तुम्हारे पास सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, एक पूरी आइडेंटिटी है। और यही चीज़ अट्रैक्शन को अटैचमेंट में बदलती है, क्योंकि लोग अटेंशन से अट्रैक्ट हो सकते हैं लेकिन पर्पस से डीपली कनेक्ट होते हैं। पॉइंट नंबर 4, रिश्ते अचानक खत्म नहीं होते, धीरे धीरे दूर होते हैं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि रिश्ते किसी बड़ी लड़ाई की वजह से टूटते हैं, लेकिन सच ये है कि ज़्यादातर रिश्ते साइलेंस की वजह से कमज़ोर होते हैं। धीरे धीरे एफर्ट कम हो जाता है, क्यूरियोसिटी ख़त्म होने लगती है और दोनों लोग एक दूसरे को समझना बंद कर देते हैं। शुरुआत में हर चीज़ एक्साइटिंग लगती है, लेकिन समय के साथ दिमाग हर चीज़ का आदी हो जाता है। इसीलिए स्ट्रॉन्ग रिश्ते अपने आप स्ट्रॉन्ग नहीं रहते, उन्हें कॉन्शियसली मेंटेन करना पड़ता है। कभी कभी सिर्फ एक छोटा मैसेज, एक जेन्युइन चेकअप या बिना रीज़न किसी को याद करना रिश्ते को फिर से जिंदा महसूस करा सकता है। और यही हमें लास्ट पॉइंट तक ले जाता है। पॉइंट नंबर 5, बिना रीज़न के याद करना। कोई स्पेशल डे नहीं, कोई काम नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, बस अचानक एक मैसेज, आज तुम्हारी याद आ गई इसीलिए टेक्स्ट कर दिया, बस इतना। लेकिन यही छोटी चीज़ सबसे पावरफुल इमोशनल इम्पैक्ट छोड़ती है, क्योंकि उस पल सामने वाला ये महसूस करता है कि कोई है जिसने बिना किसी मतलब के मुझे याद किया। और आज की दुनिया में जहाँ ज़्यादातर लोग सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर याद करते हैं, ये फीलिंग बहुत रेयर बन चुकी है। याद रखना, अटैचमेंट फोर्स नहीं की जाती, वो धीरे धीरे फील कराई जाती है। जब कोई इंसान तुम्हारे साथ सेफ फील करे, वैल्यूड फील करे और जेन्युइनली रिमेंबर्ड फील करे, तब कनेक्शन सिर्फ अट्रैक्शन नहीं रहता, वो इमोशनल अटैचमेंट बन जाता है। तो अब कमेंट करके बताओ,
इन 5 हैबिट्स में से कौन सी चीज़ आजकल लोगों में सबसे कम दिखाई देती है? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब इसलिए करना क्योंकि यहाँ सिर्फ बातें नहीं, रियल ह्यूमन साइकोलॉजी समझी जाती है।